How are you all? Hope you all are fit and fine. Dear kids, in science previously I had explained you lesson 5 food and digestion. And today I am going to explain you its objective portion. So are you ready kids? Let's begin. Let's see, our first topic is fill in the blanks. Let's see the first fill up. Dash in the digestive system connects the mouth to the stomach. डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा ऐसा पार्ट है जो माउथ को स्टमक से जोड़ता है? तो यस, जो एसोफेगस होता है जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं, वो हमारे माउथ को स्टमक के साथ जोड़ता है. नाउ किड्स, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश सॉफ्टन फूड इन आवर माउथ. हमारे मुंह में फूड को सॉफ्ट कौन करता है? यस, सलाइवा की मदद से हमारे माउथ में जो फूड होता है वो सॉफ्ट होता है. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन द डैश इंटेस्टाइन. कौन से इंटेस्टाइन में हमारा फूड जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है? तो यस, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. द थ्री ग्लैंड्स दैट हेल्प टू कंप्लीट डाइजेशन आर डैश डैश एंड डैश. कौन सी ऐसे 3 ग्लैंड्स है जिसकी मदद से हमारा फूड जो है वो कंप्लीट डाइजेस्ट होता है? तो यस, पेनक्रियास, लीवर एंड गॉल ब्लैडर की मदद से हमारा फूड कंप्लीट डाइजेस्ट होता है. नेक्स्ट इज डैश इज द फाइबर प्रेजेंट इन आवर फूड. कौन सा ऐसा फाइबर है जो हमारे फूड में प्रेजेंट होता है? तो किड्स, रफेज एक ऐसा फाइबर है जो हमारे फूड में प्रेजेंट होता है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. द लीवर सीक्रेट्स डैश विच डाइजेस्ट डैश. किड्स, लीवर में से क्या निकलता है और उसकी मदद से क्या डाइजेस्ट होता है? तो किड्स, यस, लीवर के अंदर से बाइल करके एक सब्सटेंस होता है वो निकलता है और उसकी मदद से हमारे स्टमक में जो फैट होता है वो डाइजेस्ट होता है. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश कीप द आई एंड स्किन हेल्दी. कौन से विटामिन की मदद से हमारी आईज और स्किन हेल्दी होती है? तो यस, विटामिन ए की मदद से हमारी आईज और स्किन हेल्दी होती है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश डिस्ट्रॉयज ऑल द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड. कौन सी ऐसी चीज की मदद से हमारे फूड के सारे ही न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं? तो यस, फूड को अगर हम ओवर कुक करते हैं तो हमारे फूड में जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो सारे ही डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं. नाउ किड्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रू और फॉल्स. लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ. डाइजेशन की शुरुआत माउथ से होती है, तो ये सेंटेंस ट्रू है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फूड मूव्स डाउन द एसोफेगस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. हमारा जो फूड होता है वो एसोफेगस में से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो ये सेंटेंस फॉल्स है क्योंकि हमारा फूड एसोफेगस में से स्टमक में जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फूड पासिस फ्रॉम द स्टमक इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. स्टमक में से हमारा फूड पास होके लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, तो ये सेंटेंस फॉल्स है क्योंकि स्टमक में से हमारा जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्टेज आर प्रेजेंट इन द रेक्टम. किड्स, जो अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट होता है वो हमारे रेक्टम में प्रेजेंट होता है, तो ये सेंटेंस ट्रू है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. फूड शुड बी ओवरकुक्ड. क्या हमें फूड को ओवर कुक करना चाहिए? नहीं, ये सेंटेंस फॉल्स है क्योंकि अगर हम फूड को ओवर कुक करेंगे तो हमारे फूड के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे ही डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज इनफ इफ वी ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे. अगर दिन में हम एक ही ग्लास पानी पिएंगे तो हमारे लिए इतना इनफ होता है, तो ये सेंटेंस फॉल्स है क्योंकि किड्स, मैंने आपको बताया था ना कि आपको एक दिन में 6 से 8 ग्लास पानी पीना ही चाहिए. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. विटामिन बी मेक्स आवर टीथ स्ट्रॉन्ग. विटामिन बी की मदद से हमारे टीथ स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो ये सेंटेंस फॉल्स है क्योंकि विटामिन डी की मदद से हमारे टीथ और बोन्स स्ट्रॉन्ग होते हैं. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रिजर्वेटिव्स हेल्प जर्म्स टू ग्रो वेल. अगर हम फूड को प्रिजर्व करते हैं तो उसकी मदद से फूड में जर्म्स और भी ज़्यादा ग्रो होते हैं, तो ये सेंटेंस फॉल्स है क्योंकि अगर हम फूड को अच्छे से प्रिजर्व करके रखते हैं तो उसमें बिल्कुल ही जर्म्स ग्रो नहीं होते हैं. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. विटामिन्स एंड प्रोटीन्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स. विटामिन्स और प्रोटीन्स को प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है, तो ये सेंटेंस ट्रू है. नाउ लेट्स
let's see the next question. Cheese and milk have lots of protein. चीज और मिल्क में बहुत ही ज्यादा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो ये सेंटेंस भी ट्रू है. Now kids, our next topic is name them. Let's see the first question. Body building food. कौन सा ऐसा फूड है जिसकी मदद से हमारी बॉडी बिल्डअप होती है? तो यस, मिल्क, एग, चीज, पल्सीज, मीट, ये सारे फूड लेने से हमारी बॉडी अच्छे से ग्रो होती है और ये सारे फूड को बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. एनर्जी गिविंग फूड. तो नट्स, बटर, घी, बनाना, ग्रेप्स, राइस, ये सारे फूड को एनर्जी गिविंग फूड्स कहा जाता है. ये सारे फूड में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स प्रेजेंट होता है जिसकी मदद से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रोटेक्टिव फूड. तो विटामिन्स और मिनरल्स जो फूड में से हमें मिलते हैं उन्हें प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फिश, मिल्क. तो जो फूड में से हमें विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं जिससे कि हम डिजीज से प्रोटेक्ट रह पाते हैं, तो ये सारे फूड्स को प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. द डाइजेस्टिव लिक्विड इन द माउथ. हमारे मुंह में जो डाइजेस्टिव लिक्विड होता है उसे क्या कहा जाता है? तो यस, उसे सलाइवा कहा जाता है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. मेकिंग फूड लास्ट लॉन्गर. अगर आपको फूड को लंबे समय तक स्टोर करना है तो उसे क्या कहा जाता है? यस, उसे प्रिजर्वेशन कहा जाता है. Now kids, our next topic is give reason. Let's see the first question. Bread taste is sweet after it is chewed for a while. Kids, अगर हम ब्रेड को लंबे समय तक च्यू करते रहते हैं तो उसके बाद उसका टेस्ट हमें स्वीट लगने लगता है. Because the saliva in the mouth changes the bread starch into sugar. क्योंकि जो हमारे मुंह में सलाइवा होता है वो ब्रेड के स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है. तो इसीलिए अगर हम ब्रेड को च्यू करते रहते हैं तो थोड़े समय बाद उसका हमें टेस्ट स्वीट लगता है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. वी शुड वॉश फ्रूट्स बिफोर पीलिंग देम. फ्रूट्स को छीलने से पहले या कट करने से पहले उसे हमें वॉश करना चाहिए, सो दैट दे आर फ्री फ्रॉम डस्ट एंड जर्म्स एंड वी डू नॉट फॉल सिक. क्योंकि अगर हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को पहले ही अच्छे से वॉश कर लेंगे तो जो डस्ट और जर्म्स होते हैं वो सारे निकल जाएंगे और हम बीमार भी नहीं पड़ेंगे. तो इसीलिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हमें पहले वॉश करना चाहिए. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओवरकुक्ड फूड इज नॉट हेल्दी. जो ओवरकुक्ड फूड होता है वो हेल्दी नहीं होता है, बिकॉज इट इज डिस्ट्रॉयज द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड. क्योंकि अगर हम फूड को ओवरकुक करते हैं तो उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो सारे ही डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं. तो इसीलिए हमें फूड को ओवरकुक नहीं करना चाहिए. Let's see the next question. We should chew food properly before swallowing it. फूड को निगलने से पहले उसे हमें अच्छे से चबाना चाहिए, बिकॉज इट हेल्प्स इन प्रॉपर डाइजेशन इन द स्टमक. क्योंकि फूड को अगर हम अच्छे से च्यू करेंगे और फिर निगलेंगे तो हमारे स्टमक में फूड का डाइजेशन अच्छे से होगा. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. फूड शुड बी ईटन एट फिक्स्ड आवर्स. फूड को हमें सही समय पर ही खाना चाहिए, बिकॉज इट हेल्प्स फॉर द सेक ऑफ प्रॉपर एंड हेल्थी डाइजेशन. क्योंकि अगर आपको हेल्दी रहना है, फिट रहना है और आपका फूड भी अच्छे से डाइजेस्ट हो तो आपको सही समय पर खाना खा लेना चाहिए. So kids, here explanation of the objective portion is completed. In next video I will explain you question answers and short note. So kids, hope you all understand. Thank you for watching. Stay home, stay safe. Bye.